हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स ऑफ अ जीपी whose fifth term is 16 and 12th term is 1/8। ओके, तो देखिए हम कैसे करते हैं। पहले हम जो इंफॉर्मेशन नोन रहती है उसको हम लिख देते हैं। हियर गिवन दैट अप टू 10 टर्म्स मीन्स n इक्वल हमारा 10 है, तो उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। फिफ्थ टर्म इज 16 t5, this is equal to 16, and 12th term means t12, this is equal 1/8, and sum up to 10 terms s10 इसको आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं t5 हियर t5 equal to 16, this implies that t5 का मतलब क्या होता है ar to the power 4, this is equal to 16। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ओके यहां तक। इसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए इक्वेशन 1 एंड t12 this is equal 1/8, this implies that t12 means ar to the power 11, this is equal to 1/8। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, साइड में आपको लिख सकते हैं tn nth टर्म tn दिस इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n-1, वेयर a आपका फर्स्ट टर्म है और r आपका क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए a और r की वैल्यू हमें निकालनी है इन दो इक्वेशन की हेल्प से। तो दो अननोन है a r और यहाँ पे भी दो इक्वेशंस हैं, तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 इसको लिख लीजिएगा आप, डिवाइड इक्वेशन 1। ओके, वी गेट, अब देखिए इक्वेशन 2 डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, ए आर टू दी पावर 11, तो उसके दोनों के देखिए लेफ्ट साइड ए आर टू दी पावर 4 और राइट साइड को इसी तरह लिखिए 1/8 डिवाइड बाई 16। ओके, तो यहां से आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट, इसको थोड़ा सा आप इधर लिख लीजिए, यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए कैंसिल और 11 माइनस 4, तो r टू दी पावर क्या बचेगा 7, तो r टू दी पावर 7 दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटू 8। देखिए 1/8 है तो ये नीचे 8 आ जाएगा, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट r टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 7, और फाइनल हम इसको लिख सकते हैं, या यहीं पे लिख दीजिए दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू 1/2। तो देखिए r इक्वल 1/2 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको a की वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन 1 में a की r की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और पुट द वैल्यू ऑफ r, ऐसे लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या है इक्वेशन 1 ए आर टू दी पावर 4, तो देखिए ए आर टू दी पावर 4, तो a और r मीन्स 1/2 पावर 4। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है 16, ये इक्वेशन 1 हमने लिया। इक्वेशन 1 में हमने r की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया है। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए a इक्वल क्या होगा 16 इंटू 2 पावर 4, एंड दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, देखिए 2 पावर 4 क्या होता है 16, 16 इंटू 16 256। तो देखिए a और r हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, S10, देखिए क्या पता करना है S10 की वैल्यू, तो अब हम लिखेंगे वी नो दैट, ए और आर हमारे पास हैं सामने, ठीक, वी नो दैट
we know that Sn this is equal to a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, then या therefore जो भी आप लिखें S10 निकालना है तो n इक्वल 10 पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू है 256, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पावर n इक्वल 10, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम इसे कर देते हैं ताकि आसानी हो ये चीज, ओके। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओके। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ये हमारा हो गया 256, और देखिए 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 जो डिवाइड के नीचे 1/2 है तो ये 2 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 2 टू दी पावर 10 हमारा क्या होता है 1024, तो 1/1024, तो 1/1024 को हम ऐसे लिखेंगे कि 1024 माइनस 1 डिवाइड बाई 1024, ये आप समझ रहे होंगे। देख लीजिए फिर से इसको, देखिए 1/2, इसको देखिए यहाँ पे ये 2 हमारा जो है 2 टू दी पावर 10 हो जाएगा, ये 1/2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10 होता है 1024, तो ये हमारा क्या बन गया 1/1024, तो 1024 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 डिवाइड बाई 1024, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आप देखिए 256 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये 4 टाइम्स होगा, फिर 2 को डिवाइड करिए तो 2 टाइम्स, तो फाइनली आपको आंसर मिल गया। दिस इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा क्या होगा 1023, तो ये हमारा हो गया 1023 डिवाइड बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं 511.5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस हैं जो इस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर हम अगला केस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम अगले केस में जाएंगे, ओके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।